नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 भारतीय वन बुक का एक्सरसाइज 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो रूट 3 को हमने 5वीं वीडियो में दिखा दिया है। रूट 3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। क्वेश्चन बी में है -√3/2। इसे हम लोगों को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसे दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग √3 को दिखाएंगे, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो √3 को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये नंबर लाइन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु अंकित कर लेते हैं 0, और एकक इकाई की हम लोग दूरी लेते हुए पॉइंट देते हैं। यहाँ 1 इकाई हो गया, यहाँ 1 इकाई हो गया, 2 इकाई। इसे हम लोग 1 और इसे 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इधर भी माइनस की तरफ भी दिखा देंगे। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है। अब हम लोग 1 बस यहाँ O और इसको हम लोग A ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1 इकाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इकाई है, और इतनी ही दूरी हम लोग ऊपर की ओर लेंगे, 1 इकाई की दूरी लेंगे ऊपर की ओर। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लंब खींचते हैं इस पे, ये 90 डिग्री यहाँ आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा नहीं मिलाना है, हम लोग 1 इकाई की दूरी ही चाहिए हम लोगों को, तो 1 इकाई पर ही हम लोग इसे मिलाएंगे। ये 1 इकाई हो गया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, मिला लेते हैं। और इसका भी नाम हम लोग ले लेते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोग और ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। इसका हम लोग नाम दे देते हैं बी। ये भी हमारा 1 इकाई है और ये भी हमारा 1 इकाई है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में देखिए ओ ए हमारा कितना है, 1 इकाई है, और ए बी कितना है, ये भी 1 इकाई है। एक इकाई, ओ ए 1 इकाई है, ए बी 1 इकाई है। और हम लोग निकाल लेते हैं इसकी दूरी, ओ बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज है, ओ बी कर्ण है। तो कर्ण की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर को जोड़ देते हैं, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 1 1 2 हो जाएगा, यानी √2। ओ बी की दूरी कितना हो गया, √2। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 इकाई यहाँ से हम लोग इसे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, यानी कि ओ बी को आधार मान करके हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से। ठीक है। अब इसे हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं।
देखिए अब इसकी दूरी भी हम लोग 1 इकाई लेंगे, ये भी 1 इकाई लेंगे। अब यहाँ से हम लोग 1 इकाई की दूरी नाप लेते हैं इससे। ये यहाँ पास आएगा, ये हो जाएगा 1 इकाई। ओ ए बी और इसे हम लोग नाम दे देते हैं सी। अब इससे हम लोग मिला लेते हैं, सी और ओ को मिला लेते हैं। अब हम लोग को यहाँ पास देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाया गया था, ठीक है। ये √2 इकाई है और ये 1 इकाई है, तो इसकी दूरी निकालना है। तो यहाँ समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी अगर हम लोग निकालना चाहें इसे हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए ओ बी सी, ओ बी सी में, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में हम लोग को निकालना क्या है, ये ओ सी निकालना है। तो ओ सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ देंगे, यानी ये हमारा क्या है, आधार कहें, और ये क्या है, लंब। तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, √2 ही कट जाएगा तो आ जाएगा 2 और 1 3, यानी ये √3 आ जाएगा। ओ सी का मान कितना आ गया, √3। यानी ओ से सी तक की दूरी जो है ये कितना है, √3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या मान करके एक चाप खींचते हैं। ओ से सी की एक त्रिज्या मान लेते हैं, ओ सी को त्रिज्या मानते हैं और एक चाप खींच लेते हैं, जो हमें जहाँ पास संख्या रेखा पर काटेगा वो उसको दर्शाएगा कितना, √3, ठीक है। देखिए ये यहाँ से यहाँ की दूरी √3 है, हमने ये चाप लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना होगा, √3। और ये पॉइंट हमें दर्शाएगा √3 को, यानी ये P पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिख सकते हो, OC को त्रिज्या मानकर, OC को त्रिज्या मानकर चाप खींचते हैं, चाप खींचते हैं, जो संख्या रेखा को P पर काटता है, P पर काटता है, और यह √3 को दर्शाता है, 3 को दर्शाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन भी इस तरह से बना सकते हैं यहाँ तक। अब इसमें हम लोग को -√3/2 को दर्शाना है। तो -√3/2 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस और इसका एक चाप लेंगे, आधा इसको और इसको, इसकी जो दूरी है इससे आधे से अधिक एक चाप लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से 3 है, √3, और यहाँ से आधा से अधिक एक चाप लिए और एक तरफ इधर काट लेते हैं, ठीक है। और दूसरे तरफ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ काट लेते हैं, इधर कर, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, ये यहाँ कट रहा है और ये देखिए कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। फिर यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ काटते हैं, तो ये यहाँ कट रहा है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा वो √3/2 को काटेगा। देखिए यही पॉइंट हमारा मान लेते हैं क्या है, Q है, और ये Q किसको दर्शाएगा, √3/2
टू को दर्शाएगा। तो ये प्लस में है और इतना ही दूरी का क्या करेंगे हम लोग, एक चाप लेंगे और माइनस की तरफ खींच देंगे। यहाँ से देखिए ये चाप लेंगे हम लोग यहाँ, ये, और माइनस की तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच देंगे यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमें क्या दर्शाएगा, -√3/2 को दर्शाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट -√3/2 को दर्शाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से, √3 को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग √3 को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं जो बिंदु Q पर विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है, और यह √3/2 को दर्शाएगा और यह √3/2 को दर्शाता है। अब हमें -√3/2 को दर्शाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अतः इसी के बराबर दूरी पर, इसी के बराबर दूरी पर 0 से बाईं तरफ उतना ही दूरी का हम लोग क्या करते हैं, उतना ही दूरी पर काट देते हैं। ठीक है, इसी के बराबर दूरी तरफ 0 के बाईं तरफ एक चाप काटते हैं जो -√3/2 को दर्शाता है। देखिए ये वाला पॉइंट, टू को दर्शाता है। अगला हम लोग को दर्शाना 1/√2, सी नंबर 1/√2। तो 1/√2 को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। रूट परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे से रूट को हटा देना, यानी हर में से रूट को हटा देना। तो ये √2 ऊपर रहे से गुना कर देंगे और √2 से नीचे में गुना कर देंगे, तो √2 और बटा नीचे कितना हो जाएगा, √4। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2/4 का वर्गमूल कितना, 2। तो √2 को दर्शा देंगे और फिर उसका आधा काट देंगे चाप लेकर के। ठीक है, तो एक संख्या रेखा ले लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ पास हम लोग ले लेते हैं 0, 1, सॉरी, यहाँ 1 ले लेते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट है जो 1 को दर्शाएगा और ये दर्शाएगा 2 को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, √2 को दर्शाना है, तो सबसे पहले इसी एक इकाई की दूरी जितना लिए हम लोगों ने, एक के ऊपर है ना लंब बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस पे चांद की मदद से हम लोग इस पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। यहाँ से देखिए ये यहाँ आएगा। हम लोग पूरा पॉइंट नहीं मिलाएंगे, हम लोग को एक इकाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए इतना हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें क्या करना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ एक इकाई ले लेना है दूरी, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी। तो ये हमारा कितना हो गया, एक इकाई, यानी ये भी एक इकाई हो गया, ये भी एक इकाई हो गया, और इससे हम लोग मिला देंगे यहाँ से यहाँ।
अब हम लोग बाकी काम पिछले क्वेश्चन की तरफ ही करेंगे। इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, बी। अब ओ ए समकोण त्रिभुज ये है हमारा, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में जितना काम हम लोगों ने उसमें किया था वो उसी काम को हम लोग करना है। सबसे पहला त्रिभुज में जो हम लोगों ने काम किया, तो हम लोग को निकालना है ओ बी की दूरी निकालना है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, है ना। ये कर्ण है तो कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको दर्शाएगा √2 की, यानी इसकी जो वैल्यू है √2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 यहाँ से इसको ओ बी को हम लोग क्या मानेंगे, त्रिज्या। ओ बी को त्रिज्या मानकर, ओ बी को त्रिज्या मानकर, ओ बी को त्रिज्या मानकर क्या करते हैं, इसको एक चाप काटते हैं रेखा पर, ठीक है। ओ बी को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर, ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं, जो देखिए एक चाप खींचते हैं यहाँ से, यही पॉइंट है, यहाँ से हम लोग चाप खींचते हैं। और ये जितना दूरी ये है ना, उतना ही दूरी ये दर्शाएगा, मतलब ये किसको दर्शाएगा, √2 को। और ये इसको मान लेते हैं बिंदु P, जो संख्या रेखा पर बिंदु P, जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटता है, और यह √2 को निरूपित करता है, √2 को निरूपित करता है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले क्या करना हम लोगों को, तो यहाँ से यहाँ की दूरी √2 है, तो इसकी आधे से ज़्यादा दूरी का हम लोग क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और एक चाप काटेंगे। देखिए ये हम लोग चाप काट लेते हैं ऐसे, एक नीचे काटेंगे और एक ऊपर की ओर काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ √2 से हम लोग काटेंगे, √2 से, सॉरी, देखिए एक चाप यहाँ कटेगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ कटेगा। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग काट लेते हैं, ये वाला चाप, ये। अब इसको हम लोग मिला देंगे, जो 1/√2 को दर्शाएगा, इसे हम लोगों ने मिला दिया। और ये बिंदु हमें किसे दर्शाएगा, √2 है, √2 का आधा दर्शाएगा, तो 1/√2 को दर्शाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि √2 को समद्विभाजित करने पर, समद्विभाजित करने पर प्राप्त बिंदु 1/√2 को निरूपित करेगा। क्वेश्चन नंबर C, और ये D को हम लोग दर्शाते। D में क्या हम लोगों को √6 को दर्शाना है। तो √6 आएगा कैसे, तो अगर हम लोग √6 को देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो सबसे पहले इसे दर्शाने के लिए हम लोगों को √5 को दर्शाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ हम लोग ले लेते हैं 0, और इस समान दूरी पर बिंदुओं को निरूपित कर देते हैं, 1 2 3। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले देखिए 2 लेना है, 2 लेंगे पहले, यहाँ से यहाँ की दूरी है ना, यहाँ से
यहाँ की जो दूरी लेंगे वो 2 इकाई लेंगे यहाँ तक की। अब ऊपर की ओर 1 इकाई की दूरी लेंगे, तब हमारा रूट 5 को दर्शाएगा। तो ऊपर की ओर 1 इकाई की दूरी लेंगे यहाँ से। हम लोग यहाँ चांद की मदद से बना लेंगे इसे, ठीक है। यहाँ से 1 इकाई की दूरी ले लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका नाम ओ, यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लेते हैं। यहाँ हमारा समकोण है, लंब डाला गया इस पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। देखिए समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ओ से ए के बीच की दूरी कितना है, 2 इकाई है, 2 इकाई है। और ए बी ये वाला 1 इकाई हम लोगों ने लिया है। ए बी कितना है, 1 इकाई है, ठीक है। तो हम लोगों को इसकी दूरी निकालना है, ओ बी की दूरी निकालना है। तो अंडर रूट क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये दर्शाएगा किसको, रूट 5 को। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी ओ बी दर्शाएगा रूट 5 को। यानी यहाँ से यहाँ की वैल्यू, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा लेते हैं और यहाँ पास एक समकोण बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण बनाएंगे। देखिए समकोण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसे आधार मान लेंगे, है ना। किसे आधार मानेंगे, ओबी को, ठीक है। ओबी को आधार मानेंगे और यहाँ पास एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। यहाँ पास पॉइंट कटेगा। हम पूरा नहीं खींचेंगे, जितना ज़रूरत हम लोगों को उतना खींचेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट की दूरी ले लेते हैं हम लोग। तो ये 1 यूनिट की दूरी है, यहाँ से खींच लिए। अब इसको हम लोग मिला देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बी हो गया। अब त्रिभुज देखिए इसमें ए ओ बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी। त्रिभुज ओ बी सी में, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में हम लोग को निकालना है किसकी दूरी, इसकी दूरी निकालना है। ये रूट 5 हमारा ये वाला है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए यानी ओ सी को निकालना है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये तो 1 इकाई है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, लेंगे। तो ओ सी निकालना है, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा रूट 6। सोल्व करेंगे तो ओ सी का मान कितना आ जाएगा, रूट 6। अब ओ सी को त्रिज्या मानकर, ओ सी को त्रिज्या मानकर, ओ सी को त्रिज्या मानकर चाप खींचते हैं, चाप खींचते हैं। जो एक बिंदु मान लेंगे, है ना, जो बिंदु जो पी पर काटता है, जो पी पर काटता है, और यह रूट 6 को दर्शाता है, 6 को दर्शाता है। देखिए इसे हम लोग काट लेते हैं, उसी को त्रिज्या मानेंगे, यहाँ मिला लिए इसको, ठीक है। अब इसे हम लोग त्रिज्या मानकर एक चाप काट लेते हैं। यही बिंदु हमारा किसे दर्शाएगा, रूट 6 को दर्शाएगा। ये बिंदु P है। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।